सुप्रभात। आज हम कक्षा 6 के पाठ 10 में है कृषिकाः कर्मवीराः के शेष रहे श्लोकों का अध्ययन करते हैं। इससे पहले की कक्षा में हमने किसान और किसान की पत्नी, किसान महिला की कर्मवीरता के विषय में पढ़ा था। आज भी किसान की कर्मवीरता से संबंधित अर्थयुक्त श्लोकों का हम अध्ययन करेंगे। श्लोक 5 देखते हैं। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्ये पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृतः। तयो का अर्थ है उन दोनों के, श्रमेण यानी परिश्रम के द्वारा, किसान और किसान की पत्नी, किसान महिला के परिश्रम से क्षेत्राणि खेत में, जो खेत हैं वे, क्षेत्राणि बहुवचन में है, खेत अर्थात अनेक खेत, सस्ये पूर्णानि, सस्य का अर्थ है फसल से, पूर्णानि यानी पूर्ण, फसलों से युक्त, सर्वदा हमेशा, उन दोनों के परिश्रम से ही खेत हमेशा फसलों से पूर्ण रहते हैं, फसलों से लहराते रहते हैं। धरित्री सरसा जाता, और धरित्री यानी पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची है धरित्री, भूमि, धरित्री, पृथ्वी, सरसा जाता, सरस हो गई है, या जो, या का अर्थ है जो, शुष्का, शुष्क यानी सूखी, और कंटकावृता, कांटों से आवृत भरी रहती थी। जो भूमि सूखी और कांटों से भरी रहती थी वह भी किसान और किसान की पत्नी के परिश्रम से सरस हो गई है, अर्थात उपजाऊ बन गई है, जिसमें फसलें लहला रही हैं। तो एक साथ इसके अर्थ को समझते हैं। किसान और किसान की पत्नी के परिश्रम से खेत हमेशा ही फसलों से पूर्ण रहते हैं। जो खेत पहले सूखे और कांटों से भरे हुए थे वे अब उन दोनों के परिश्रम से अत्यधिक सरस हो गए हैं, अर्थात फसलों से परिपूर्ण हैं। अगला श्लोक है। साकम् अन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्यः एव तौ क्षुधा तृषा कुलो विचित्रौ जनपालकौ। इसमें किसान और किसान की पत्नी को विचित्र जनपालक बताया है। विचित्र जनपालक इसलिए हैं क्योंकि वे मेहनत करके दूसरों का भरण पोषण करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं का पेट भरने के लिए भोजन प्राप्त नहीं होता है, भोजन नहीं मिलता है। तो इस तरह किसान और किसान की पत्नी विचित्र जनपालक हैं। साकम् अन्नम, साक का अर्थ होता है सब्जी, अन्नम यानी अनाज, फलम यानी फल, दुग्धम यानी दुग्ध, दूध, दत्वा यानी देकर, कत्वा प्रत्यय है, दत्वा में कत्वा प्रत्यय है, त्वा जुड़ा है, देखिए, देकर, सब्जी, अनाज, फल और दूध देकर, सर्वेभ्यः एव तौ, तौ यानी वे दोनों, किसान और किसान की पत्नी, सर्वेभ्यः यानी सभी के लिए, सभी को फल, अनाज, दूध और सब्जी देकर, क्षुधा तृषा कुलो, दूसरों को देते हैं लेकिन स्वयं, क्षुधा का अर्थ होता है भूख, और तृषा कुलो, तृषा का अर्थ है प्यास, भूख और प्यास से आकुलऊ, आकुल, व्याकुल, स्वयं भूख और प्यास से आकुल, व्याकुल या पीड़ित, नित्यम यानी हमेशा रहते हैं। स्वयं भूख और प्यास से हमेशा ही पीड़ित रहते हैं। इस तरह वे दोनों विचित्रो जनपालको, विचित्र जनपालक हैं, अनोखे जनपालक हैं, लोगों को इस तरह से पालने वाले वे एक अनोखे ही पालक हैं जो स्वयं भूखे रहकर दूसरों का पालन पोषण करते हैं। तो एक साथ इसका अर्थ समझते हैं। सब्जी, अन्न, फल और दूध देकर किसान सभी का भरण पोषण करते हैं, लेकिन स्वयं भूख और प्यास से
पीड़ित हो रहते हैं। इस तरह वे दोनों विचित्र जनपालक हैं। इस तरह इस पाठ में किसान की पीड़ा का, किसान के कष्टों का और कर्मवीरता का वर्णन किया गया है। धन्यवाद।